राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं ब्रजधाम रेडियो टीवी। प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालु बेहाल, यमुना पार करने को नाव का सहारा। पुल निर्माण की उठी मांग। अधिक मास में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का मार्ग बना परेशानी का कारण, कीचड़ और यमुना पार करने की मजबूरी। ये तस्वीरें मथुरा जनपद के प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की हैं। ये वही पवित्र मार्ग है जिस पर हर वर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु ब्रज परिक्रमा के लिए निकलते हैं। लेकिन आज श्रद्धालुओं को आस्था की इस यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, जो वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। परिक्रमा मार्ग के बीच यमुना नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए श्रद्धालुओं को नाव का सहारा लेना पड़ता है। छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी यात्रियों को नदी पार करने के लिए नावों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नदी पार करने के बाद भी श्रद्धालुओं की परेशानियां कम नहीं होती। नाव से उतरकर उन्हें कठिन और अव्यवस्थित रास्तों से गुजरना पड़ता है। स्थानीय नाविक का कहना है कि प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं। अधिक मास और परिक्रमा के दौरान ये संख्या और भी बढ़ जाती है। परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए, ताकि यात्रियों को बार बार इस परेशानी का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि वर्षों से यह मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। महिलाएं भी यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हैं। उनका कहना है कि बरसात और जल भराव के समय यह मार्ग और भी कठिन हो जाता है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को ऊंची नीची चढ़ाइयों और कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई स्थानों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैलगाड़ियों को भी कीचड़ में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है। सिर पर सामान लेकर महिलाएं अपनी परिक्रमा लगातार जारी रखे हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी साधु संतों, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को होती है, जिन्हें इस कठिन मार्ग से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिल सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे शेयर और फॉलो जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला है। जय। अब की बहुत मुश्किल, पूरी नाव डूबेगी, कहता पूरी नाव डूबेगी। व्यवस्था नहीं है। कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा गाड़ी? 2 घंटा। 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। दिव्य लोक बने हैं, जो पांडवों की परीक्षा ली थी, वहाँ होके संत महात्मा और कुछ बुजुर्ग ग्रामीण और जनता परिक्रमा लगाती है। जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा लोग लगा रहे हैं, आप नाव पे होकर उतारते हैं, लगभग दिन में कितने लोग उतर जाते हैं? उतरते हैं तो 500 उतर जाते हैं। 500 लोग उतर जाते हैं। कभी 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 कभार नहीं, 100-200 से जाते हैं फिलहाल। 100-200 यानी डेली, यानी 100 से 200, 200 से 500 के बीच में डेली उतरते हैं। डेली उतर रहे हैं। झूठ क्यों बोले? चलिए भाई साहब, पुल बनना चाहिए। हम जो परेशान रहते, जो रात में आते तो हम बड़े परेशान रहते। हालांकि बेचारा जनाब बार आ जाता है, जब बुलाते हैं जब ही आ जाता है। चाहे रात के 12 बजे बुलाए तो रात के 12 बजे आ जाता है। आप पहली बार परिक्रमा लगा रहे हैं या पहले भी कभी लगा चुके हैं? नहीं, कम से कम ना तो साहब मेरी साढ़े चौथी परिक्रमा है, और जिनकी कम से कम ना तो साहब किसी की छठी परिक्रमा है, किसी की चौथी परिक्रमा है। कांवर भाई परेशान रहते। अब की नाव डूब गई होती कांवर लेके। नाव पे यहाँ पे पुल होना चाहिए, यानी समस्या होती रहती है। समस्या हम बहुत परेशान रहते हैं। गांव गड़ाए में बहुत बुरी रास्ता हो रही है। परिक्रमा वाले श्रद्धालु बहुत परेशान हैं। यहाँ लोग आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा लगा रहे हैं? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है।